भागलपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयानों पर पलटवार किया है। रोहित पांडे ने भागलपुर के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाया है उसका सहारा ही उन्होंने झूठ बोल कर लिया है। विधायक ने कहा कि रोहित पांडे ने फोन किया था लेकिन हमने उनको फोन नहीं किया था, उनके आदमी कुणाल सिंह ने हमें फोन किया था, उन्होंने विधायक जी को फोन दिया। विधायक जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप आइए। हमने कहा कि हम आपसे बात करते हैं। इस पर विधायक जी ने कहा कि बात क्या करना, आप लकरनामा से कीजिएगा। पांडे जी ने कहा कि वो आज हमारे शुभचिंतक हो गए, लेकिन इससे पहले हमारे बारे में उन्होंने जाति सूचक बयान दिया था। विधायक जी ने जो बयान दिया है उनके संस्कार का द्योतक है। कौन व्यक्ति किस चरित्र के हैं यह लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल मंडल को लेकर कई बातें की। बता दें आज दोपहर जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को नेताओं से रुपये वसूलने वाला बताया था। साथ ही कहा था रोहित पांडे भी उप मुख्यमंत्री से नाराज हैं। आज जिस प्रकार से जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाया है, उस संदर्भ में हमारा यह कहना है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है, एक तो उसका आधार ही जो है वह उसका सहारा ही उन्होंने झूठ से लिया है। वह जिस प्रकार से वो बताए हैं कि रोहित पांडे फ़ोन करके हमारे पास रो रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे वो आए और फलाने जगह चले गए, चिलाने जगह चले गए। मैं आज ही नहीं, आज से पहले भी अगर कभी हमारी उनसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई हो और इसका वह प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं यह प्रमाण दे सकता हूं कि आज सुबह 10 बज के कुछ मिनट पर कोई कुणाल सिंह करके उनके सहयोगी थे जिनका फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर, नंबर भी सेव नहीं था, ट्रू कॉलर में कुणाल सिंह लिखा हुआ था, लेकिन जो फ़ोटो आ रहा था उस फ़ोटो के माध्यम से हम उनको बराबर उनके साथ देखते थे तो हम पहचान गए थे। और उन्होंने बोला कि माननीय विधायक जी आपसे बात करेंगे। और बातचीत के क्रम में विधायक जी हमको ऐसे ही बोले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और कुछ आप बोलिएगा नहीं, बोलेंगे हम। तो हम चूँकि उनके स्वभाव से हम वाकिफ़ थे तो हम संकोच कर रहे थे उनको कुछ बोलने में। हम बोले कि भैया ठीक है, कुणाल जी को दीजिए ना, हम बताते हैं उनको। तो वह बोले कि भाई अरे कुणाल जी से जब हम फ़ोन पर हैं ही तो हमको बताइए, कुणाल जी को क्या बताइएगा। तो हम इसी लहजे में बोले कि अरे आप अभिभावक हैं भैया, आपको क्या हम बताएंगे। हमको लगा कि कुणाल जी को ही विषय बता देंगे तो कुणाल जी से आपकी बात हो जाएगी। तो फिर जब देखे कि वह इस प्रकार से थोड़ा बोलने लगे तो हम बोले अच्छा ठीक है भैया, हम बताते हैं, हम करते हैं। चूँकि हम बात को टालना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि उनका थोड़ा आक्रोश कम हो और इससे कुछ बातचीत आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा हम उनको समझाने का प्रयास करते। लेकिन जो उनका बात करने का आप सोच लीजिए कि लहजा है कि हम उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला बात क्या आप लकड़नाना से कीजिएगा, विचार क्या लकड़नाना से कीजिएगा, यह उनका लहजा था। फिर हम फ़ोन रख दिए। तो और जिस प्रकार से वो ये कर रहे हैं तो ये आरोप लगाने के लिए ही, जब हम तो बोल रहे हैं कि हम प्रमाण दे सकते हैं, हमारा कॉल रिकॉर्ड में है कि उनका फ़ोन आया है, उनका तस्वीर भी आ रहा है, और वह अगर कोई हमारी बात उनसे हुई हो, आज ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी, तो वह इसका प्रमाण दे सकते हैं। दूसरा, वह आज हमारे शुभचिंतक हो गए, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों के ही माध्यम से एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने जाति सूचक शब्द देते हुए कि भाई कोई प्रत्याशी ऐसा होता है क्या, प्रत्याशी को मसल्स पावर वाला होना चाहिए। तो ये किस प्रकार की बातें बोली वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो इसलिए उनका जो संस्कार रहा है, जो तरीका रहा है, वह जो यह आज वह बात बोले हैं उसी उनके उस संस्कार का यह द्योतक है। दूसरा विषय हम यह कहेंगे कि यह उनकी मंशा यही रहती है, चूँकि वह न पब्लिक में जाना, अभी बाढ़ का समय है, जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को देखकर जनता की समस्याओं को उठाने का काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन वह ये सब काम तो करते नहीं हैं। तो
तो कैसे हम न्यूज़ में बने रहें, लोगों को अपनी और लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकें। तो इसके लिए जो उलूल जुलूल बयान है या बाकी सब चीज़ है वह देकर और इस माध्यम से नकारात्मक तरीके से वह न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। लेकिन वह किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से न्यूज़ में बने रहें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के नेता के बारे में अगर कोई अनाप शनाप बोलेगा तो यह कदापि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने व्यक्तिगत जब मेरे ऊपर आक्षेप लगाया था इससे पहले भी, तो मैंने कभी भी न प्रेस के माध्यम से कोई जवाब देना उचित समझा न अन्य माध्यम से। लेकिन आज वह हम पर आक्षेप नहीं लगाए, हमारे पार्टी के नेता पर आक्षेप लगाए हैं। तो इसलिए मुझे यह आवश्यक लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें इसका जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार का यह आरोप वह लगा रहे हैं, लोग कौन व्यक्ति किस चरित्र का है यह लोग समझते हैं और उसी प्रकार उनके वाणी में वह वजन मिलता है। जिस प्रकार का हम सभी लोग आम जनता यहाँ देखते आई है, उनका कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। कभी वो बार बालाओं के साथ नज़र आते हैं, कभी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, कभी बूढ़ानाथ मंदिर में जो है अनावश्यक ज़बरदस्ती वो गेट को जो ऐसा लग रहा है कि एकदम तोड़ डालेंगे। तो कानून का उल्लंघन करना और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक लगता है कि हम एकदम ये हैं। तो इस प्रकार का जो एक पावर का दुरुपयोग या जो दिखाने का चीज़ है, यह स्वभाव हमारे तो उप मुख्यमंत्री इतने सरल स्वभाव के हैं कि वह तो और क्या कोई अधिक प्रवास करना या आना जाना, यह तो भाई उनका काम है कि भाई हमारा क्षेत्र में कहाँ क्या समस्या है और उसको जाना, देखना, ये करना, यही तो उनका काम है और वह अपने उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है यह, और जैसे ही उनका फ़ोन आया था, मैं तुरंत उसके बाद जदयू के जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ श्री पंचम श्रीवास्तव जी, मैंने तुरंत उनको फ़ोन करके बताया, मैं उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग आपको दे सकता हूँ कि उनको फ़ोन करके